मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग और इस रीडिंग का टॉपिक है द मैसेजेस यू नीड राइट नाउ। 2 ऑप्शंस हैं आपके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। आपको अगर वक़्त चाहिए तो यहीं पे वीडियो को पॉज़ करके अपना वक़्त ले सकते हैं और अपने ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया ये होगी आपकी रीडिंग। अम, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही जो मुझे कहीं न कहीं विज़न आया वो ऐसा था कि जैसे कोई किसी को आवाज़ दे रहा है बट वो पर्सन पीछे मुड़ के देख नहीं रहा। जैसे कि उस पर्सन ने सुन के भी अनसुना कर दिया। ओके, लाइक जैसे वो पर्सन आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं या जो भी उसे बुला रहा है, वो सुन के भी अनसुना कर रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। एंड ब्लू कलर बहुत सिग्निफिकेंटली मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए। ब्लू कहीं न कहीं डेफ़िनेटली एक तो ये कि थ्रोट चक्रा को रिप्रेज़ेंट करता है एंड विद दिस आई हैव अ फीलिंग जैसे कि किसी को अपनी खोई हुई आवाज़ मिल गई, जैसे किसी को जैसे कोई बहुत टाइम से अपनी आवाज़ दबाए बैठा था या उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने विचार व्यक्त करूँ, अपनी इच्छाएँ व्यक्त करूँ। Something like that, but it's almost like you found your lost voice या फिर ये आपका एडवाइस हो सकता है कि आप अपनी आवाज़ को गुम ना होने दें किसी भी सिचुएशन में। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई फील। ओके, मुझे अपने विजन में ना कोई फिशिंग करता हुआ दिख रहा है, जैसे वो जब ऐसे नेट फेंकते हैं ना पानी में टू कैच द फिशेस वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। Interesting. Let me see why I'm getting that. Yeah, it's almost like जैसे आप अब किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हो। आपको कहीं न कहीं बहुत क्लियरली दिखने लग गया है कि कौन आपको मैनिपुलेट करता आया है। कौन आपको कहीं न कहीं इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि किसी की सच्चाई इस तरीके से दिखना या किसी सिचुएशन की सच्चाई इस तरीके से आपको दिख जाए कि आपके दिल में कोई बेनिफिट ऑफ डाउट भी ना रहे। एक कहते हैं ना कि कई बार हम किसी की सच्चाई को देखते हैं तो हम फिर भी उसे एक डाउट देते हैं, एक बेनिफिट ऑफ डाउट कि क्या पता शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्या पता हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। बट दिस टाइम इट्स लाइक ये जो सच्चाई आपको दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है। और कहीं न कहीं द वे आई एम चैनलिंग दिस एनर्जी इज़ लाइक ये चीज़ आपको हर्ट करने के बजाय आपका इंस्पिरेशन बन रही है कि मैं अब आगे बढ़ूँ। इट्स नॉट लाइक इट्स गोना हर्ट यू और वो चीज़ आपको रोक देगी लाइफ में आगे से बढ़ने से, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी मुझे कहीं न कहीं ऐसी लग रही है ना कि आपके मन में बल्कि एक सैटिस्फैक्शन है कि चलो एटलीस्ट मुझे इस वक़्त ही सही बट ये सच्चाई तो पता चली। एटलीस्ट मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। मेरे दिल में कोई गिल्टी नहीं रहेगी, मेरे दिल में कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि कोई मुझे मैनिपुलेट कर रहा था। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। आई सी अगर आप आई होप ये फ़ोकस कर रहा होगा। यहाँ पे ना जैसे 2
क्रिएचर्स हैं और दोनों आई टू आई एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे आंखों में आंखें डाल के वो एक दूसरे को खड़े होकर देख रहे हैं. इट्स ऑलमोस्ट गिविंग मी अ फीलिंग कि जो चीज़ पहले आपको कहीं ना कहीं जिससे आपको डर लगता था, ओके, उन चीज़ों को या वैसी किसी सच्चाई को अब आप आंखें मिला के देख सकते हो. आपको उस चीज़ का डर नहीं रहा अब. इट्स ऑलमोस्ट लाइक, मान लीजिए आपकी कोई हैबिट हो, या मान लीजिए आपको आपका कोई कनेक्शन रहा हो, से फॉर एग्जांपल, या ये भी हो सकता है कि फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, आपको किसी चीज़ को खोने का डर हो लाइफ में, जैसे कि अब वो खत्म, अब वो ऐसा हो गया कि आप नजरें मिला के देख सकते हो उस चीज़ को. यू आर नो लॉन्गर स्केयर्ड ऑफ समथिंग. ये किसी के लिए कोई हैबिट हो सकती है, कोई किसी तरीके की फीलिंग हो सकती है, ये किसी के लिए किसी को खोने का डर हो सकता है, ओके, किसी कनेक्शन को, या किसी स्टेटस को, किसी तरीके की कोई मटेरियल चीज़ को खोने का डर भी हो सकता है, ओके. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. जैसे आई कीप गेटिंग दिस इन माई माइंड, यू नो, लाइक मेरे दिमाग में वो चैरियट कार्ड भी आ रहा है, जो टैरो में चैरियट का कार्ड होता है, आगे बढ़ने का कार्ड, आगे बढ़ के, जिसको कहते हैं ना कि नेवर लुकिंग बैक. दिस इज सो ब्यूटिफुल. आपको ब्लैक कलर के एनिमल्स दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, जैसे कि ब्लैक रैबिट, ब्लैक पैंथर. मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना जैसे काले रंग के एनिमल्स आ रहे हैं, ब्लैक कैट. ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन होगा, ओके. ब्लैक डॉग्स. मुझे डेट 31 मेरे दिमाग में आ रही है. ये किसी का बर्थ डेट हो सकता है, किसी का कोई इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है. 31st ऑफ एनी मंथ, ओके. मुझे यहाँ पे ना जैसे कोई ऐसे मुट्ठी बंद है, ओके, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिंबल ऑफ पावर. जो ये मुट्ठी बंद है ना, जैसे सिंबल ऑफ पावर. विल सी, ऑब्वियसली जब मैं कार्ड्स पुल करूँगी तो हम डिटेल्स में देखेंगे, ऑब्वियसली. नंबर 33. Let's. All right, let's start with the cards. Bottom of the deck है 41, Queen of the Moon, Sovereignty. Wow. Okay. You have. I'm channeling the sign of Virgo. या Virgo season आपके लिए important हो, for some reason I'm getting that. जो अभी Virgo season गया है या चल रहा है, I forgot what. Anyways, it's the Scorpio season, right? Correct me if I'm wrong. Anyways, wow, I was just talking about this. Number 40, darkness, और यहाँ पे ये black bunny है, I guess, yeah. You have number 2, communion. Your hard work is paying off, new moon in Capricorn. मैंने कल इंग्लिश चैनल पे, कल रात को जो मैंने इंग्लिश चैनल के लिए रीडिंग की थी, उसमें भी ये कार्ड आया था. इंटरेस्टिंग, ये दोबारा शो अप कर रहा है. ये एनर्जी बहुत
strong है obviously in the collective as well. That is beautiful. Okay. टैरो मैसेजेस देखते हैं. मुझे बार बार ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते किसी चीज़ को. यू आर सो डन. लाइक आई कीप गेटिंग दिस फीलिंग लाइक हो गया. पहले शायद आपके मन में अगर 2% भी डाउट रहा हो ना कि क्या पता मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, कि क्या पता मैं ही कुछ गलत देख रहा हूँ. नहीं, अब इट्स लाइक यू डोंट इवन वांट टू लुक बैक. दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव विद समथिंग हियर. Wow. Hierophant, that's where we are starting. That's a beautiful energy. Queen of Pentacles, okay. यहाँ पे ना विद द हायरोफांट मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपका आंसर जो चाहिए था ना, जो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था, वो मिल चुका है. या इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको मिलने वाला है. जिस आंसर की कहीं न कहीं आपको बहुत दिनों से तलाश थी. मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ये चीज़ ऑलरेडी हो गई है. लाइक यू हैव ऑलरेडी गॉट योर आंसर इन समथिंग. अब बस ये सोच रहे हो आप कि आगे क्या करना है. you're प्लानिंग योर स्टेप्स अहेड. और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस हायरोफांट दैट आप बस ये देख रहे हो कि अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे दिमाग में ना वो मूवी आ रही है कास्ट अवे. अगर आपने कभी देखी हो, वो एक आइलैंड पे वो बंदा छूट जाता है, समथिंग लाइक दैट. एंड देन उसको बहुत वक्त लगता है वहाँ से निकलने में, बट वो निकल आता है. और जब वो वापस आता है तो दुनिया पूरी चेंज हो गई होती है एंड सो मेनी थिंग्स यू नो. और उस आइलैंड पे रहते हुए भी ना उसे बहुत चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. सो ये मुझे वैसी फीलिंग दे रहा है कि आपको ट्रुथ रियलाइज़ हो गया है. बस आपका वहाँ से निकलने का, एक बोलते हैं ना, आप निकलने का रास्ता देख रहे हो. जैसे यहाँ पे ये बनी जो है ना, रास्ते की तरफ देख रहा है. ये बस आगे की जर्नी को प्लान कर रहा है एक तरीके से. इससे सच्चाई समझ आ गई है. इसने अपनी डार्कनेस को देख लिया है. इसने जो वर्स्ट हो सकता था उसको देख लिया. अब बस इसके दिमाग में ये चल रहा है कि आगे की जो मैं यात्रा करूँ ना, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी. सो योर फोकस सीम्स टू मी लाइक दैट. ओके. यप, आप आगे की यात्रा की जैसे आप तैयारी कर रहे हो. Let's see what else can we get here. Hmm. Wow, I love that. You have the Empress and you have Three of Cups. आपको कहीं न कहीं ये याद दिलाया जा रहा है कि आप ऐसा मत समझना कि आपको सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. बिकॉज़ आपके लिए ये कम्युनियन का कार्ड आया है एंड देन आपके लिए थ्री ऑफ कप्स भी है, जो कहीं न कहीं आपको बता रहा है कि ऐसा मत सोचना कि इस राह पे आप अकेले हैं. आप जैसे बहुत लोग हैं. और दूसरी बात, आपको बस जर्नी शुरू करने की ज़रूरत है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमने जो अभी इससे पहले देखी थी पिछले शफ़ल में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कई बार हमें इंडिकेट करता है ना कि आप जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पे पूरा किंगडम देख रहे हो, वो कहीं न कहीं पूरी की पूरी एनर्जी आप में समाहित है, आपके अंदर है. आपको बस उसे फिज़िकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करना है. वो कहीं बाहर से नहीं आएगा. वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको किसी और पे डिपेंड होनी पड़ेगी ताकि आपकी लाइफ़ में आ सके. वो आपके अंदर है. वो थॉट्स, वो स्ट्रैटेजीज़, वो टैलेंट, वो स्किल्स, वो आपके अंदर ही है. आपको बस उसे धीरे-धीरे अपनी फ़िज़िकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करना है. तो मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि आप इस चीज़ में अकेले नहीं हो. आप जैसे-जैसे कदम बढ़ाओगे, आपको आपकी कम्युनिटी मिलती जाएगी. आपको आपके जैसे लोग जो आपके थॉट से रेज़ोनेट करते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं आपके, अच्छे सपोर्टर्स बन सकते हैं आपके. ये है, ऐसा मत सोचना कि इस राह पे अब आपको अकेला ही चलना पड़ेगा. क्योंकि आप जहाँ से निकल रहे हो, वहाँ से आपको अकेला ही निकलना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई आपसे रेज़ोनेट नहीं करता. तो चलना तो आपको आपको जर्नी भले ही अकेले शुरू करनी पड़ रही है, बट जर्नी अकेले नहीं कटेगी आपकी. जैसे-जैसे आप 1-2 कदम आगे बढ़ाते जाओगे, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं. ओके? वॉव!
ओके, यू हैव गॉट 3 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बस कदम बढ़ाने की बात है कि देखो, शुरुआत बिगिनिंग ही थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। हमेशा याद रखना, कोई भी यात्रा की ना शुरुआत थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि पहले कदम में आपको पता नहीं आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, क्या आपकी तैयारी पूरी है या नहीं। बहुत सारे आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, लेकिन एक बार जब आप उस यात्रा पे निकल जाते हो ना, तो अंदर ही अंदर आपको अपने आप आ, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपका यू गेट यूज टू इट एंड यू ऑल्सो, आपके अंदर वो करेज अपने आप आने लगता है फिर। सो 3 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि जितना मैक्सिमम पेन आपको मिल सकता था किसी सिचुएशन से, वो मिल गया है। अब तैयारी होनी चाहिए इन स्वॉर्ड्स को हटा के हील करने की। 3 ऑफ कार्ड्स कहीं, सॉरी, 3 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि यू वेंट थ्रू द पेन, अब आप हील कैसे कर सकते हो। ओके, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स के ठीक बाद आता है 4 ऑफ सॉर्ड्स, विच इज द कार्ड ऑफ सरेंडर, विच इज द कार्ड ऑफ टेकिंग रेस्ट, हील करना। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख सकती हूँ कि आगे आपके लिए लाइक मेरे दिमाग में फॉर सम रीज़न सेकेंड वीक ऑफ जनवरी आ रहा है। सो मे बी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। सम सॉर्ट ऑफ लाइक चेंज जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा हो। लेट्स सी। Oh my, what, what? I'm sorry, what? I was just saying, oh my God. Okay, you have 3 of swords, and again, please, I mean, I was just talking about this. My God. जैसे कि आपको मेरे दिमाग में ना, I'll say you something. देखो, ये पर्सन स्वॉर्ड्स, अपने स्वॉर्ड्स से, जैसे यहाँ पे ठीक इसके अंदर ये स्वॉर्ड्स गढ़ी हुई थी। अगर आप राइडर वे टैरो देखेंगे तो उसमें एक हार्ट होता है और हार्ट में वो 3 तलवारें होती हैं। बट यहाँ पे वो तलवारें अंदर नहीं है, बाहर आ चुकी हैं, बट फिर भी आसपास हैं। आर यू नोटिसिंग दिस? तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भले ही आप जिस सिचुएशन में हो, दिस इज़ अ प्रूफ कि आप उस सिचुएशन से मन ही मन डिसोसिएट कर चुके हो। अगर आप फिजिकली वहाँ से वॉकआउट नहीं किया है अभी तक, आपने फिजिकली वहाँ से नहीं निकले हो उस सिचुएशन से, कोई भी सिचुएशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल कंडीशंस एंड सबके लिए ऑब्वियसली मैसेज थोड़ा अलग होगा। बट आई हैव अ फीलिंग कि आप मन ही मन बहुत ज़्यादा उस चीज़ से डिसएसोसिएट ऑलरेडी कर चुके हो, और यही आपकी जर्नी की शुरुआत है। तो अपने आप को ऐसा मत देखो कि अरे मैं अभी भी वहीं बैठा हूँ, अभी भी कुछ चेंज आया नहीं। ऐसा मत सोचो। जब मन ही मन आपने वो डिसोसिएट कर लिया, मन ही मन जब आपने ये चीज़ कर ली है, तो आपका पहला स्टेप हो चुका है। यूनिवर्स को आपने इंटेंशन दिखा दी कि देखो, मैंने पहला कदम ले लिया है। ओके, लेट्स सी। ओह वाओ, you have now the King of Pentacles at the bottom of the deck. लेट्स सी। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आपकी जो आगे की जर्नी है ना, वो आपको इस मुकाम तक लेके जा रही है जहाँ पे आप बहुत सेटल्ड फील करोगे, स्टेबिलिटी फील करोगे। ओके, तो आपने ये जो इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है, आप सही दिशा में हो। ओके, स्ट्रेंथ। बस अपने आप को व्हाट इज़ दैट वर्ड, जज मत करो, बिकॉज आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप जो बेस्ट कर सकते थे आपने किया। सो अपने आप को जज और कंपेयर मत करो। सबसे पहली बात तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। लेट्स सी। एक कार्ड हम देखेंगे एडवाइस के लिए, और एक कार्ड हम देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या होगी, राइट? सो व्हाट्स योर एडवाइस राइट नाउ? जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है, व्हाट इज द एडवाइस? ओके,
आपकी एडवाइस है 7 ऑफ कप्स एंड देन यू हैव टेम्परेंस। सो आपकी एडवाइस ये है um, कि कहीं ना कहीं, व्हाट इज दैट वर्ड, ओपन माइंडेड, या दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। किसी भी चीज को ना अभी एकदम से सॉलिड मान के मत चलो कि पहली अपॉर्चुनिटी आई यार आप पूरी तरीके से सब कुछ करके उस पर डिपेंड हो गए, नहीं। टेक इट, लेकिन फिर भी ना ओपन माइंडेड रहो, देखते रहो कि क्या पता आई कैन गेट समथिंग एल्स ऑल्सो। ये थोड़ा ओपन माइंडेड रहने की एनर्जी है। ये आपको बोल रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखो कि किसी चीज़ पे इतना आगे से डिपेंड मत हो जाना कि मतलब अगर वो आपसे छीन ली जाए वो चीज़ तो आपको दिक्कत हो जाए। ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं याद दिला रहा है कि होप फॉर द बेस्ट बट ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छे की ही उम्मीद रख के घर से निकलो, लेकिन ये भी दिमाग में रखो कि अगर कुछ गलत हुआ या अगर कुछ मेरे हिसाब से नहीं भी चला तो मैं संभाल लूंगा, यू नो। यप। एंड व्हाट इज योर बिगेस्ट ब्लेसिंग? अपकमिंग बिगेस्ट ब्लेसिंग क्या होगी आपकी अगले कुछ हफ्तों में? ओ वाओ, आर यू सीरियस राइट नाउ? टेम्परेंस। टेम्परेंस को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी जो ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ दिस 2026 जो है, ऑब्वियसली मैं उसके लिए अलग रीडिंग करूंगी 2026 के एनर्जी को चैनल करते हुए। बट द फीलिंग आई हैव कि आपको कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ये आपकी ब्लेसिंग है। हाई प्रीस्टेस आपकी ब्लेसिंग है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता को समझना, आप क्या कर सकते हो। ओके, दैट्स योर ब्लेसिंग। सो ग्रुप नंबर 1 ये होगी आपकी रीडिंग एंड आई विल सी यू अगेन। प्लीज टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो मुझे चीज़ें विजन में दिखी वो ये थी, एक तो था मुझे ड्रैगन फ्रूट दिखा, सो आई थिंक दिस इज अ कॉन्फर्मेशन साइन फॉर समवन। सेकेंडली मुझे जो लाइक कार्ड फ्रॉम द टैरो डेक जो आया वो था एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ को अपनी लाइफ से कट आउट करना। वो कम्युनिकेशन के कार्ड की तरह भी कई बार देखा जाता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फॉर यू गाइज, आप अपनी नीड्स आगे चल के रख रहे हो किसी सिचुएशन में। मुझे ज़्यादातर ये आपके लिए वर्क प्लेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड लग रहा है, जहाँ पे यू आर नॉट पुटिंग योर सेल्फ इन टू नॉट रिस्क, वॉट इज़ दैट वर्ड, यू आर नॉट पुटिंग योर सेल्फ इन दिस एनर्जी ऑफ फियर। आपके अंदर अब वो नहीं है कि नहीं बट क्या पता इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, क्या पता मेरे पे बात आ जाए, नहीं। यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट। मुझे लगता है खास करके ये आपके वर्क या करियर से रिलेटेड हो सकता है। आप ये नहीं सोच रहे कि अगर मैं ये बोल दूँ, इट्स सो फनी, मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है, लाइक आई एम श्योर यू गाइज विल रिलेट। आपने अगर मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, उसमें शर्मन जोशी जो था, उसका कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी बहुत साल पहले मैंने वो मूवी देखी थी। उसमें जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो ऑनेस्टली सब कुछ बोल देता है, यू नो, लाइक एंड एज आई एम सेइंग दैट 111 ऑन द क्लॉक, ओके। वो ऑनेस्टली जाके सब कुछ बता देता है, लाइक विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या पता ये लोग इसे हायर करेंगे भी या नहीं, लेकिन उसी की ऑनेस्टी को देखते हुए वो लोग उसे हायर कर लेते हैं। सो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दैट विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स जो मैंने विजन देखा। बाकी ऑब्वियसली विल सी व्हाट इट इज। यहाँ पे मुझे एक स्नोमैन जैसा वो लग रहा है, और इसे देखते हुए मुझे वो गाना याद आ रहा है, स्नोमैन, सिया का जो गाना है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हो। देयर कुड बी अ मैसेज फॉर यू। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना जैसे आपकी ऑनेस्टी या आपका जो
आपके काम के प्रति, आपके पैशन के प्रति जो आपका एक बोलते हैं ना डेडिकेशन है, जो लॉयल्टी है, आई हैव अ फीलिंग वो कोई नई अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज़ दिस कीप्स गोइंग ऑन माय हेड लाइक कि योर ऑनेस्टी, योर ट्रुथ, आपकी जो लॉयल्टी है आपके काम के प्रति, आपके पैशन के प्रति, वो आपको कोई अपॉर्च्युनिटी अट्रैक्ट कर रही है। जैसे हो सकता है कोई कोई पर्सन जिसके हाथ में पावर है या कोई पर्सन जिसके पास उतनी अपॉर्च्युनिटी है, रिसोर्सेज हैं, वो आपको दूर से बैठ के नोटिस कर रहा हो कि यार इस पर्सन में कोई बात तो है, इस पर्सन के अंदर कुछ तो है कि इस लेवल पे भी ये बंदा ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्टली अपने काम को लेके कितना ये डेडिकेटेड है, यू नो समथिंग लाइक दैट। जैसे कि आपकी कोई ऑनेस्टी को, आपकी जो काम के प्रति जो आपका प्यार है, आपकी लॉयल्टी है, उसको कोई रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। ओके, दैट सॉन्ग कीप्स कमिंग इन माई हेड, स्नोमैन। आप सुन सकते हो, देयर कुड बी अ मैसेज देयर, ओके, बिकॉज दोबारा से मेरे दिमाग में वो गाना आया, सो आई विल से दैट अगेन। या जैसे यहाँ पे कोई, आई डोंट नो ये फोकस करेगा या नहीं, जैसे यहाँ पे कोई बैठा हुआ है ऐसे चिन पे हाथ रख के, सीम्स लाइक अ पर्सन टू मी, और ये जैसे गौर से किसी को देख रहा है। वाओ, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक जैसे इस पर्सन को दिख रहा है कि आपके अंदर डेडिकेशन पूरी है, बट शायद आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, या आप शायद उस एनवायरनमेंट में नहीं है जहाँ आप ग्रो कर पाएँ, या आपके पास, कहते हैं ना जैसे आगे बढ़ने की नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल्स होंगे लेकिन आपको शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। दैट इज़ ब्यूटीफुल एक्चुअली। अल्फ़ाबेट एल, और मुझे नंबर 77 भी यहाँ दिख रहा है। अल्फ़ाबेट आई, ओह! दैट इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे जैसे वो जीनी का जो मैजिकल लैंप वैसा कुछ यहाँ पे है। मेजर विश फुलफिलमेंट, वाओ आई लव दिस। मुझे किसी का हाथ दिख रहा है जैसे उसने कुछ पकड़ रखा है, जैसे समथिंग लाइक दैट, लाइक समवन इज़ होल्डिंग समथिंग। ऑफ कोर्स हम ऑब्वियसली जब कार्ड्स पुल करेंगे तो हम स्पेसिफिक एनर्जी देखेंगे क्या है। मुझे अपने विज़न में ना येलो एंड ऑरेंज कलर, जैसे कि आई कैन सी अ लॉट ऑफ ऑरेंज एंड येलो। आई हैव अ फीलिंग यू गाइज़ आर मूविंग। आप कहीं, अगेन मैं ये आपके लिए इमीडिएट चैनल नहीं कर रही हूँ, गिव इट लाइक 8 टू 10 मंथ्स। किसी के लिए मुझे 2028 लग रहा है बहुत स्पेसिफिकली। I know one day you will come back and write me this. I am predicting something today. ये किसी के लिए एक prediction है। By 2028 आप बहुत दूर कहीं रिलोकेट करने वाले हो। किसी के लिए ये फॉरेन लैंड है, um, या किसी के लिए ऐसी जगह है जो बचपन से आप, जिसने होता है ना बचपन से आपके दिमाग में होता है कि मुझे ऐसी जगह पे मूव करना है जहाँ पे ऐसा व्यू होता होगा, ऐसे पहाड़ दिखते होंगे, यू नो, फॉर एग्जाम्पल आई डू हैव दिस फीलिंग वेरी स्ट्रांगली। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी 8 to 10 months, किसी के लिए बाय 2028। ओह, दैट इज ब्यूटिफुल। लेट मी टेक सम कार्ड्स सो दैट मैं और स्पेसिफिक messages ले पाऊँ। This looks like a kind of a horseshoe. Horseshoe is the sign of good luck. Hmm. Okay, let's start from this one. Oh my god. Do you see that? I'll take that. Beginnings.
एंड अगर आप गौर से, ओ माय गॉड, व्हाई इज दिस सो क्यूट, दिस इज सो क्यूट. um oh, he's wearing a little, oh my god, this card is so cute. I'm sorry, but I'm just admiring this. इसने जैसे अपने गले में एक छोटा सा अंडा बांध रखा है. एग्स आर ऑफ्टन द सिंबोलिज्म ऑफ बिगिनिंग्स. एक एग हमेशा बिगिनिंग का प्रतीक होता है, कुछ नया कंसीव करने का प्रतीक होता है. दिस इज द कार्ड ऑफ बिगिनिंग्स. आई टेक दैट. I'll take one more from this one. Wow, that is beautiful. Number 7 आपकी रीडिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. 34, which is 3 plus 4, 7. Light the candle of grace. You and your loved ones are safe. New moon in Cancer. Gratitude. That is so nice. Realization. Number 3. जब मैं ये कार्ड्स को देख रही हूँ ना, कि जैसे आई हैव फीलिंग, यू नो, लाइक नो मैटर हाउ स्मॉल समथिंग इज राइट नाउ, जैसे कि ये पर्सन अपने ख्वाब लेके, जैसे ये इसने जो अपना एग बांध के रखा है, ये जस्ट अभी एक एग है. ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो आइडिया कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, यू आर वेरी ग्रेटफुल. या फिर ऑब्वियसली ये आपकी एडवाइस है कि नो मैटर वेर एवर यू आर स्टिल वेरी ग्रेटफुल. जैसे कि मेरे दिमाग में ना वो चीज़ आ रही है कि जैसे कई बार सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे ऐसे वीडियोस जहाँ पे some people, the moment they complete, मेरे दिमाग में आ रहा है, so obviously I'm using that example, the moment they complete like 100 subscribers, they are so happy, they're celebrating it, and some people will comment like 100 ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है. बट अगर आप रियल लाइफ में सोचो, 100 सब्सक्राइबर्स, अगर आप एक रूम में हो तो 100 लोग आ भी नहीं पाएंगे उस रूम में. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक बीइंग सो ग्रेटफुल इवन फॉर द स्मॉलर थिंग्स. ऑलराइट, या द एनर्जी ऑफ कम्युनिटी इज सो स्ट्रांग. मैं जितनी भी रीडिंग्स अब कर रही हूँ ना पिछले कुछ दिनों से, उसमें कम्युनिटी की रीडिंग्स बहुत स्ट्रांग है. जैसे कि कम्युनिटी के साथ चलना. यहाँ पे एडवाइस है कि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है एज अ होल, एज अ कलेक्टिव, कि कुछ चीज़ें आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ेगी. सो हमें सबको साथ लेके चलना है. ऐसा मत देखो कि मैं अकेले आगे बढ़ूँ, बल्कि मुझे लगता है ये माइंडसेट शिफ्ट कहीं ना कहीं पूरे कलेक्टिव में हो रहा है आजकल, कि हम अकेले नहीं बढ़ना चाहते आगे, हम सबको साथ में लेके चलेंगे. ओके, 3 ऑफ कप से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है. वाओ, लव दैट. क्वीन ऑफ wands. मुझे ऐसा लगता है ना, यू आर आउट. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी डेफिनेटली. डेविल, जो कि कहीं ना कहीं इल्यूजन का कार्ड होता है. किसी चीज़ का आपके ऊपर ऐसा प्रभाव होना जिसके चलते आप सीधा नहीं सोच पा रहे. ओके, क्वीन ऑफ wands, मुझे ये चीज़ ऐसे दिखा रही है ना कि आपको बाहरी दुनिया क्या कह रही है उससे मतलब नहीं है. जैसे से फॉर एग्जांपल, आपने एक शॉप खोली, आपका मन था आपने एक पेस्ट्री शॉप खोल दी. अब पेस्ट्री शॉप खोलते ही आपके पास उतने कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं जितना
मान लीजिए आपको दिन में सिर्फ 2 कस्टमर्स आते हैं, किसी-किसी के दिन नहीं भी आते हैं, किसी दिन 5 आ गए, लेकिन ऑब्वियसली वो उस तरीके से नहीं आ रहे जैसा कि कहीं न कहीं कोई देख के बोले कि अरे वाह! इसकी दुकान तो बहुत चल रही है। बट यू आर स्टिल हैप्पी। अगर 2 कस्टमर्स भी आ रहे हैं, आ तो रहे हैं ना। आपने नंबर्स देखना, क्वांटिटी देखना बंद कर दिया है किसी चीज़ का। दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव। आपको जैसा अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि दिस इज़ समथिंग आई रियली लव टू डू, दिस इज़ समथिंग जो कहीं न कहीं मेरे दिल से रेज़ोनेट करती है, तो मैं इसको करूँगा या करूँगी। एंड एट द सेम टाइम आई हैव अ फीलिंग आपका फ़ोकस बहुत हद तक मटेरियलिस्टिक गोल्स, क्वांटिटी इन चीज़ों से हट के क्वालिटी पे आ गया है कि मुझे 10 मत दो, 2 ही दो, लेकिन 2 ऐसे होने चाहिए ना कि एंड तक वो मेरे साथ रहे। ये वैसी एनर्जी है व्हिच इज़ सो अमेजिंग। एंड आई कैन बेट यू ये कलेक्टिव की एनर्जी है क्योंकि आजकल मैं अपने आस-पास भी ना और ऑनलाइन भी अगर मैं यूजुअली तो ज़्यादा ऐसे किसी को फॉलो नहीं करती हूँ लाइक आई यूजुअली डोंट फॉलो अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल फेमस खास करके बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आजकल ये मेंटालिटी शिफ्ट मैं लोगों में देख रही हूँ वो क्वांटिटी पे नहीं जाते वो ये नहीं देखते कि um, किसके कितने फॉलोअर्स हैं तो हाँ भाई हम इसी की बात सुनेंगे नहीं दे लुक फॉर क्वालिटी किसी की बात सही होनी चाहिए किसी का वो तुम्हें सही बात बता रहा है तो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट से फॉर एग्जाम्पल एंड आई लव दिस शिफ्ट सन द मैजिशियन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको धीरे-धीरे अपने ऊपर इतना भरोसा बनते जा रहा है कि आपको पता है आप जो करना चाह रहे हो, एक दिन उसे आप अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर लोगे। मैजिशियन इज़ द कार्ड ऑफ मैजिशियन को ना ऐसे देखा जाता है कि जिस पर्सन के पास पावर है कि वो जो अपने दिमाग में सोच रखता है, जो उसके थॉट्स हैं, जो वो विजुअलाइज़ करता है, वो एक दिन उसे अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकता है। ओके? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सो आपको जैसे कहीं न कहीं अपने ऊपर और भरोसा बनते जा रहा है दैट्स द फीलिंग आई हैव या ओह माय गॉड सी मैंने यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू की थी एस ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे ये कार्ड आ गया है द एम्प्रेस इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्लोली बट श्योरली आप वहाँ पहुँच जाओगे ये आपको भरोसा है या ये आपकी एडवाइस है ओके लेट्स डू वन थिंग ग्रुप वन में भी मैंने ये ऐसे किया था सो एक कार्ड हम लेंगे आपकी एडवाइस के लिए और एक कार्ड हम लेंगे आपकी ब्लेसिंग्स के लिए सो व्हाट इज़ योर एडवाइस व्हाटएवर इज हैंग ऑन इसमें कुछ कार्ड्स रिपीट हुए हैं ये भी ग्रुप नंबर वन में था अगर आप देखना चाहें ग्रुप नंबर वन सो यू कैन आई मीन इफ यू वांट टू So, what is your advice in your current life situation? What's your advice? Whatever it is, we'll see. Hmm. Exactly. Your advice is Fool 2.0 at the bottom and Six of Pentacles, जो कि कहीं ना कहीं आपको याद दिला रहा है कि आपको कम्युनिटी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। ये मत सोचो कि सिर्फ आप आगे बढ़ रहे हो, ये भी सोचो कि मेरे साथ साथ मेरे साथ आगे कौन बढ़ेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी इंस्पिरेशन कहाँ है? इंस्पिरेशन कम्युनिटी पे है कि सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है? दैट इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव ओके। सो आपकी एडवाइस है कि अपने साथ-साथ दूसरों को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हो उस पे भी फोकस करो। ऑलराइट? नाउ लेट्स सी योर ब्लेसिंग क्योंकि इसी में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप जॉब पे ही क्यों ना जा रहे हो, आप एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अम, आप सबको लेके आगे बढ़ें, ना कि स्वयं सिर्फ यू नो सो ये है आपकी ब्लेसिंग। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग आपकी रीडिंग में ऑलरेडी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था और आपकी ब्लेसिंग है किंग ऑफ वॉन्ड्स टेम्परेंस।
आपकी ब्लेसिंग है, अगेन मैं यही कहूँगी, आपकी ब्लेसिंग है नॉट गिविंग एन एफ दैट्स योर ब्लेसिंग। आपके अंदर वो अंदर से इंस्पिरेशन और उस तरह की आपके अंदर वो एनर्जी आ चुकी है, या आपके अंदर वो रियलाइजेशंस आ चुके हैं विद दिस कार्ड कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो करोगे जो आपको आपकी समझ में आपको पता है कि अगर मैं ये करता हूँ तो ओवरऑल सबको बेनिफिट है इसमें, तो आप वो करना प्रेफ़र करोगे, ये आपकी ब्लेसिंग है। So group number 2, this is your reading and I will see you again. Please take care and bye-bye.